हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप कन्वर्जन कैंपेन सेटअप कर सकते हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो बहुत जरूरी हैं सेल लाने के लिए। तो दोस्तों, हम कैंपेन को स्टार्ट करते हैं। हम क्रिएट यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कन्वर्जन कैंपेन सेटअप करना है, तो कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। तो इसका कुछ हम नाम रख लेते हैं कैंपेन का। यहाँ पे लेट्स टेक, इसका हम नाम रख लेते हैं टेस्ट कैंपेन। ये कैटेगरी से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बाइंग टाइप, ये ऑक्शन आ गया। कन्वर्जन हम पहले ही चूज कर चुके हैं। ए बी टेस्ट क्या है कि यदि आपको कोई दो चीजें या दो ऑडियंस इस तरह से टेस्ट करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको आप रहने दीजिए। यहां पर है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों, हम यूज करेंगे एबीओ, ये यहाँ पे सीबीओ है। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में दोस्तों क्या होता है कि आप अपनी कैंपेन को कुछ बजट असाइन कर देते हैं। लेट्स टेक, आपने $100 असाइन कर दिया और आपने यदि 6 एड सेट बनाए हैं तो क्या करेगा, फेसबुक की सब एड सेट में उस $100 को डिवाइड कर देगा। वो अपने हिसाब से करेगा, जो एड सेट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसको उस तरह से डिवाइड कर देगा। तो एक तरीका तो कैंपेन सेटअप करने का ये होता है कि आप बजट यहां पे कैंपेन लेवल पे सेटअप कर लेते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप हर एक एड सेट को बजट डिफाइन करते हैं और बजट डिफाइन करने के बाद आप तो कैंपेन जो है आपका एड सेट लेवल पर ऑप्टिमाइज होती है, तो उसको हम बोलते हैं एबीओ। दोस्तों, यहां पे हम इसको एड सेट 1 ले लेते हैं। एड सेट 1 नहीं, ये पहले से ले चुके हैं। इससे हम ले लेते हैं टेस्ट एड सेट 1। दोस्तों, मैं यहां पे थोड़ा कैंपेन का आपको फ्रेमवर्क बता देता हूं, ठीक है, कि कितने हम एड सेट रखने वाले हैं, क्योंकि मैं इस कैंपेन में आपको सारे एड सेट सेटअप करके नहीं बताऊंगा। एक एड सेट और एक आपको एड में करके बताने वाला हूं। मैं 2-3 चीजें यहां पे आपको बताने वाला हूं कि जैसे आपको यदि हेल्थ के आप कैंपेन चला रहे हैं तो हेल्थ में आपका $125 आपका कम से कम आप देख लीजिए थ्रेशोल्ड होना चाहिए। $100 तो हो ही जाना चाहिए थ्रेशोल्ड, ठीक है। $100 थ्रेशोल्ड होगा। तो आप हमें क्या करना है, हम 6 एड सेट बनाने वाले हैं। 6 एड सेट हम बनाएंगे, एड सेट 1। तो इस तरीके से हमें 6 एड सेट बनाने हैं। अब 6 एड सेट में हमें क्या करना है कि यहां पर हम हर एक एड सेट का $15 बजट रखेंगे। $15 हर एक एड सेट का हमें $15 बजट रखना है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि 6 एड सेट हमें किस लिए लेने हैं। 6 एड सेट हम यहां पे लुक लाइक ऑडियंस लेंगे 1%। अब एड सेट 2 में हम लेंगे 1 to 2%। यहां पर हम लेने वाले हैं 2 to 5%। और फिर हम ये रिपीट करेंगे 1%, 1 to 2%, 2 to 5%। तो इस तरीके से हमें चूज करना है। अब इसमें 1%, 1 to 2%, 2 to 5%, 1 to 2%। अब जो इसमें बाकी की जो ऑडियंस की सेटिंग होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे एड सेट में। तो इस तरीके से आपको लेना है और हर एड सेट का आपको $15 बजट रखना है दोस्तों। और टोटल मिलाकर के $90 आपका कैंपेन का बनेगा। तो इसलिए आपका थ्रेशोल्ड जो है $90 होना चाहिए। अब यदि आपका थ्रेशोल्ड $90 से कम है
देखो वैसे तो रिजल्ट जो है आपको $90 से आएगा, क्योंकि कम से कम आपको एक सेल लाने के लिए मतलब डेली यदि आप रेगुलर सेल लेकर के आना चाहते हैं तो कम से कम आपका बजट जो है $100 पर डे का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यदि इनिशियली आपका $50 हो गया है तो आप 3/8 सेट के लिए शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको सेल आ जाए उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन इवेंट लोकेशन हमारा क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। ये ऑलरेडी पिक्सल 1 है, आपको पता है हमने यहाँ पे ये पिक्सल सेटअप किया था। तो हमें यहाँ पे कौन सी इवेंट आपको चूज करना है, परचेज। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जब आप परचेज इवेंट चूज करते हैं तो यदि आपका 14 डेज से कोई सेल वगैरह नहीं आया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि व्यू पिक्सल ईमेल ये सब कि आपका ये ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको उसको इग्नोर कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप वेब इवेंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोस्तों, तो वहां पर सिर्फ आपको एक ही इवेंट कॉन्फ़िगर करनी है, परचेज, ठीक है। जब आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो यदि आपने कैंपेन स्टार्ट कर दिया तो एक दिन बाद वो आपको मैसेज आ जाएगा फेसबुक का। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कैंपेन सेटअप करने से पहले ही आप वेब इवेंट कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए परचेज का, अदरवाइज फिर आपकी कैंपेन डिस्टर्ब हो जाती है तो वो सही नहीं रहेगा। तो बेस्ट ये है कि आप पहले ही आप सिर्फ एक ही कैंपेन, उसमें वैसे तो आप बहुत सारी इवेंट सेटअप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पे परचेज करेंगे और कोई इवेंट हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको प्लीज आप शेयर कर दीजिए। अब डेली बजट हम इसको कर देते हैं $15। अब देखो यार एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको कैंपेन का टाइम क्या रखना है। ये पैसिफिक टाइम है यार, यूएस में टाइम का बड़ा इश्यू रहता है, ठीक है। तो पैसिफिक टाइम है, तो पैसिफिक टाइम आपको जो पैसिफिक टाइम है उसका आप जो 3 AM रखिएगा। टाइम कितना रखेंगे, 3 AM। तो इसको आप चेंज कर लीजिए और इसको आप कर दीजिए कितना, 3 AM, ठीक है। 3 AM से हम कैंपेन स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा बहुत यदि आप पहले भी रखना चाहते हैं 2:30 ये इतना भी रख सकते हैं, लेकिन 3 AM से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि आपको ऑडियंस आपको क्या सिलेक्ट करना है। मैं ऑडियंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो ऑडियंस हमने, आपको याद होगा हमने पहले से ही बना रखी है, ठीक है। तो हमने बनाया था एक्सीप्यूर 1%। तो ये है मैंने पहले से बना रखा है 1%, 1 to 2%, 2 to 5%। ये लुकलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, इसका वीडियो ऑलरेडी है, आप उसको जा करके देखिएगा। और इससे रिलेटेड भी वीडियो और बहुत सारे वीडियो हैं दोस्तों। मैंने अपनी वीडियोस में ये भी बताया कि 18% GST आप कैसे सेव कर सकते हो। लेकिन मैं फेसबुक पे देखता हूं आप में से कुछ भाई लोगों ने कैंपेन चला रखा है लेकिन वो 80% GST पे कर रहे हैं। यार उसको वीडियो को आप पूरा देख लो ना कि कैसे आपको 18% GST सेव करना है। भाई 18% तो बहुत अमाउंट होता है यार, 100 में से 18 रुपए आपके बच जा रहे हैं यार। तो उसको तो आपको वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा, 8-10 मिनट का वीडियो, इससे ज्यादा वीडियो तो है नहीं कोई। तो यहां से 1% यार आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने लुक लाइक कर लिया। उसके बाद आपको यदि कोई चीज किसी को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, जैसे आप जो अपने पेज की जो जिन्होंने आपको पेज लाइक कर रखा है आप उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। लोकेशन अपना यूनाइटेड स्टेट है। अब देखो एज का आता है यार, एज का जो वेट लॉस का प्रोडक्ट है, यदि आप वो मेनली हम वुमेन को टारगेट कर रहे हैं तो क्योंकि आपकी जो एड कॉपी है आप वुमेन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। और एड कॉपी कैसे लिखनी है उसका वीडियो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले, किस तरह का एड कॉपी आपको यूज करना है। तो वीडियो आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें कहीं पे मिल जाएगा। इसमें कह रहा है एज जो है 18 to 65। दोस्तों वैसे जब हम आप लुक लाइक चूज कर लेते हैं तो लुक लाइक में फेसबुक को खुद ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो प्रोडक्ट है या जो भी चीज है
ये किस ऑडियंस के लिए है। तो एज का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, और नहीं भी चेंज करना चाहेंगे तो इट विल वर्क फाइन। तो आप चाहें तो इसको क्योंकि जो मेनली जो प्रोडक्ट है आप इसको चाहें तो 40 प्लस कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो 40 प्लस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ वेट लॉस के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 50 प्लस पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन आप 40 प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल जेंडर, और इसको आप नहीं भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लुक लाइक में आपने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें करना है सिर्फ वुमेन के लिए हम करेंगे। ठीक है, यदि कोई प्रोडक्ट है, ब्लड शुगर का प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, तो मैन वुमेन दोनों के लिए आप रन कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ऐड डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट और बिहेवियर, तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी हमें चूज नहीं करना है। यदि आप ऐसा कोई बनाना चाहते हैं, यदि आपको स्केलिंग करनी है, तो यार ये जो है ना, आप डिटेल टारगेट, इसके लिए आप अलग से एड सेट बनाइए। एक एड सेट में लुक लाइक ऑडियंस के साथ इसको ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, तो लुक लाइक ऑडियंस के साथ इसको ऐड हमें नहीं करना है। यदि हम करना भी चाहते हैं तो अलग से एड सेट बना सकते हैं, सेम कैंपेन में बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज ऑल नहीं, इसको सिर्फ इंग्लिश कर देते हैं। प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैनुअल प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि फेसबुक न्यूज फीड ही एक प्लेसमेंट रखें। ठीक है, फेसबुक न्यूज फीड ही, लेकिन थोड़ा सा आप यदि फेसबुक को चाहते हैं, फ्रीडम देना चाहते हैं कि भाई जो है फेसबुक हमारे ऐड को दिखा पाए, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ऐप साइट आपको इंक्लूड नहीं करना है, इन आर्टिकल रहने देना है, सर्च भी रहने देना है, रील ओवरव्यू हटा दीजिए, इन स्ट्रीम हटा दीजिए, स्टोरीज एंड रील्स हटा दीजिए। ठीक है, और बाकी ये सब आप रहने दीजिए, है ना। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से आप बाकी ये भी हटा सकते हैं, मार्केट प्लेस हटा सकते हैं, इसमें से यदि आपको हटाना है तो वीडियो फीड्स हटा सकते हैं, राइट कॉलम रहने दे सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी बस इंस्टाग्राम फीड रखिएगा, बाकी सब ये हटा दीजिएगा यहां से। तो दोस्तों यार प्लेसमेंट का जो सेटिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सारी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी वीडियो में अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, और तो ये सब आपको जब आप ऐड रन करते हैं उसके बाद ही आपको पता चलता है कि कहाँ ये कहाँ से आपको रिजल्ट आ रहा है, तो उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वीडियो को ठीक से देख लेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगी, तो आपके थोड़े से पैसे बच सकते हैं। सी मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं। यूजुअली जब आप इनिशियली कैंपेन स्टार्ट करते हैं, बिगिनर होते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना है। यहां पे ये प्लेसमेंट के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, जैसे जो भी हमारे क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स हैं उनको जो लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है, वो यूजुअली आदमी तभी बाई करता है कि जब वो घर पे होता है। तो घर पे है तो उसका जो मोबाइल है या जो उसका डेस्कटॉप है वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। यदि आपको पसंद आ रहा है इंफॉर्मेशन तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, यदि वाईफाई से कनेक्ट है तभी आपको ये करना, तभी हमारा कैंपेन जो है उसको शो करना चाहिए और उसको हमारा ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे ओनली कनेक्टेड टू वाईफाई। आगे चलते हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सक्लूजन वगैरह।
एट्रीब्यूशन सेटिंग में ये देखो कुछ लोग बोलते हैं कि इसे 1 डे आफ्टर क्लिकिंग और 1 डे आफ्टर व्यूइंग है, लेकिन मैं इसको 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग और 1 डे आफ्टर व्यूइंग रखता हूं। तो आजकल फेसबुक भी वैसे यही सजेस्ट कर रहा है, तो आप इसको यही रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं टेस्ट एड 1, यहाँ पे एड का नाम दे देते हैं। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे कैंपेन सेटअप कर रहे होते हो तो कई बार यार आपको लगता है कि अब यहाँ पे हम कितनी इमेज लें, सारी वीडियो लें, क्या लेना है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है यार हमें, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आप 3 वीडियोस और 2 इमेज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप एक एड सेट बनाते हैं तो आपका आपका इमेज है, एक आपका वीडियो है और एक आपकी एड कॉपी है। ठीक है, तो एक एड कॉपी के साथ एक आपका इमेज हो गई और एक एड कॉपी के साथ एक वीडियो हो गया। तो एक एड सेट में आप इस तरह से 2 एड आप रख सकते हैं। आप नंबर ऑफ एड बढ़ाना चाहते हैं एक एड सेट में तो बढ़ा सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 से ज्यादा आप मत रखिएगा। ठीक है, एड क्रिएटिव आपका बढ़िया अच्छे से रन कर रहा है, फेसबुक उसी पे फोकस करता है, लेकिन ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, मैंने जैसे आपको ऑर्डर बताया है। तो यहां पे हमने फेसबुक के लिए ऑलरेडी पेज सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मैंने एक ले रखा है, तो ये हम यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लगा दीजिए, यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऑलरेडी एड मीडिया आपका एड वीडियो हमें यहाँ से ले सकते हैं। मैंने पहले से आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपलोड कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको एड मीडिया लेना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमने डन कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो प्राइमरी टेक्स्ट ये मैंने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, तो वीडियो हो गया हमारा, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, आप इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी एड कॉपी के साथ आप एक इमेज ले सकते हैं। ठीक है, वो दूसरा आपका एड बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे आपको जो कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, लर्न मोर करना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पर आप जो टेक्स्ट है वो 2-3 टेक्स्ट और भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा टेक्स्ट ठीक से वर्क कर रहा है। तो बेस्ट ये है, आप एक एड कॉपी के साथ आप जो 8 टेक्स्ट है उसके साथ आप जो है एक आप इमेज यूज कर लीजिए और वीडियो यूज कर लीजिए, तो उससे आप ठीक से आप ट्रैक कर पाएंगे। अब ये यहाँ पर हमें जो है अपनी वेबसाइट का URL देना है, यहाँ पर जहां पे आप अपना ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको हेडलाइन भी मेंशन करनी होती है। तो जैसे यहाँ पर आप हेडलाइन ले सकते हैं, जैसे इस एड में हेडलाइन आप ले सकते हैं, आई रिग्रेट ड्रिंकिंग 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। देखो दोस्तों, ये वेट लॉस का जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपका है, तो ये शायद लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो वेट कम करने के लिए, तो उस चीज से रिलेट करके ये एड कॉपी बनाई गई है। हाउ कैन ड्रिंकिंग वाटर कॉज दिस माई जॉज ड्रॉप इन इस तरह से ये एड कॉपी लिखा जाता है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो एड है अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आई हैव रन दिस एड, तो ये अप्रूव हो चुका है। तो कॉपी भी आपको इस तरह से लिखनी है कि आपका जो एड है वो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अप्रूव ना हो। ठीक है, तो इस तरह की एड कॉपी, क्योंकि यदि बहुत सारे एड यदि आपके अकाउंट में अप्रूव नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर फेसबुक को लगता है कि यार ये जो एडवर्टाइजर है ये उतना ट्रस्टेबल नहीं है, ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है, इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों हम ये सेटअप कर सकते हैं। मैंने सारी चीज इसमें आपको बता दी हैं। इसके अलावा कुछ और सेटिंग, उसके बाद आपको कैंपेन क्या करना है, सिर्फ पब्लिश कर देना है
और इस तरीके से जैसे मैंने आपको एड सेट बता चुका हूं, तो एड सेट यहां पर जाकर के आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पर, तो जब ये पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसको ये यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप ऐड में जाकर के भी उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और बार बार आपको मतलब जो भी चेंजेस करने फिर आप उसमें चेंजेस करके फिर अकॉर्डिंगली आप पब्लिश कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको दोस्तों करना है। कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें जो आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं काफी चीजें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मुझे ये कैंपेन रन नहीं करना है, सिर्फ मैंने यूट्यूब के वीडियो के लिए कैंपेन मैंने आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफी हद तक पसंद आएगी। दोस्तों मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो है, ठीक है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अकाउंट सस्पेंशन का भी मैं एक वीडियो आपको अलग बता दूंगा, ठीक है। आप बच सकते हैं पूरी तरह से, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अकाउंट सस्पेंशन से पूरी तरह बच जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये है, आप अपने अकाउंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं। और लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं वो उसका मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो आपको बना दूंगा कि इसमें किस किस चीज, लेकिन कैंपेन में आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। आप एक ही कैंपेन के अंदर यदि आप कैंपेन को क्या करना चाहते हैं, आप स्केल करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट टारगेटिंग का आप एड सेट उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपकी कैंपेन का जो सीपीएम है बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, आप यदि कैंपेन आपकी अच्छी चल रही है तो उसका सीपीएम जो है 50 से कम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यदि 50 से मतलब 50 से ज्यादा भी है शुरुआत के, यदि 48 आवर्स में 72 आवर्स में यदि उसका सीपीएम 50 मतलब 70-80 भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको वो कम आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेसबुक एड में क्या होता है, एकदम पैनिक हो जाते, सेल नहीं आती, एकदम पैनिक हो गए, कैंपेन बंद कर दिया या उसमें चेंजेस करने बैठ जाते हैं, वो सब नहीं करना है। 48 आवर्स को कैंपेन तो बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। यदि आपका स्पिरिचुअलिटी नीच है और सीटीआर आपका 4-5%, 6-7-8% आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेट लॉस की कैंपेन में 6-7% से कम आपका सीटीआर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अप टू 20 तक भी जाता है, मेरी कैंपेन में 14, 15, 30 तक भी गया है, ठीक है। तो इसलिए ये इतने से इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 एड सेट आपको $15 से स्टार्ट करना है, बाकी आपकी मर्जी, आपके पास पैसे ज्यादा है तो बड़े आराम से आप उससे ऊपर का बना सकते हैं। थ्रेशोल्ड जो है कम से कम आपका मतलब 125 इतना 100 होना चाहिए। 100 ऑप्स में एक सेल आ जाता है। वीडियो क्रिएट मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको रखना है, एक एड कॉपी, एक इमेज, और ये सब मैंने लिख के रखा है। कई बार क्या होता है जब आप कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं दोस्तों, तो भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें कि आप बताना भूल जाते, तो इसलिए मैंने पहले से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो यार यदि आपको इससे वैल्यू मिल रही है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यार जो दूसरे लोग हैं वो ऐसी मिस्टेक ना करें, पैसे बर्बाद ना करें, तो इस चीज से हमें दूसरों को बचाना है। यार आप चाहते हैं कि आप दूसरे की किसी कैंपेन को स्पाई कर सकें तो स्पाई हीरो एक टूल आता है, इसके अलावा एड स्पाई टूल आता है, लेकिन यार वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे एड को स्पाई करना है, वो वीडियो में बता चुका हूं। यदि उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक डिटेल वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कैंपेन में इसमें जो आप रन कर रहे हैं या आप कैंपेन बनाना चाहते हैं उसमें भी यदि यार कोई डाउट आपको आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। प्लेसमेंट का मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। इन स्ट्रीम, स्टोरीज, रील, एप साइट्स, मैसेंजर, ये सब हटा देना है, ठीक है। ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई ये आपको रखना है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा यदि ये जो आप कैंपेन रन कर लेते हैं और क्या होता है कि सपोज एक एड सेट से आपको सेल आ गई है तो आपको उसको क्या करना है, डुप्लीकेट कर देना है 3 टाइम्स और 24 आवर्स के लिए चेक करना है। जो सा उसमें से जो भी उसमें एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आप उसको रखिएगा, ठीक है, और जो नहीं कर रहा है उसको आप
हटा दीजिएगा या किल कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपका $45 के स्पेंड पे आपको $150 का आपको यदि सेल आ जाता है तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है। $45 स्पेंड करते हैं और $70 का आपको सेल आता है तो फिर उसको आप वर्टिकल वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए कि कैसे आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। ये मैं फिर ये भी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें आप कि कैसे आपको फेसबुक के ऐड की लाइफ जो है आपको बढ़ानी है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और मुझे बतानी है कि यदि आप स्पिरिचुअलिटी का कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसका जो आप थ्रेशोल्ड लेके चलें $75 के आसपास आपको लेकर के चलना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे लगता है मैंने यार जो मुझे फेसबुक से एड से रिलेटेड आता है मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। और आपको यार ये वीडियो कैसा लगा, कैसी इंफॉर्मेशन लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा यार। चैनल को यार आप सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।